हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। इधर इनकी समयावधि दी गई है, उनसे जुड़े प्रमुख मॉडल दिए गए हैं और उनसे जुड़ी प्रमुख बिंदु या बातें दी गई हैं। तो दोस्तों 1951 से लेके 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं। तो दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजनाएं याद करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उससे हमें ये 3 गैपों को याद रखेंगे, जिससे हमें पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाएं आसानी से लर्न हो जाएंगी। तो दोस्तों गैप कब कब हैं उनको याद रखना है। 1966 से 69, 1978 से 80 और 1990 से 92। ये 2 डिजिट याद रखनी है। 357, 322। तीसरी, 5वीं और 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्ष, 2 वर्ष और 2 वर्ष का गैप देना है। तो दोस्तों देखते हैं 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66। यहाँ पे अवकाश है 1966 से 69, 3 वर्ष का अवकाश है। उसके बाद 1969 से 74, 74 से 78, 78 के बाद फिर अवकाश है, दूसरा अवकाश 1978 से 80, 2 वर्ष का अवकाश है। उसके बाद 1980 से 85, 85 से 90, उसके बाद तीसरा अवकाश 90 से 92, 2 वर्ष का फिर अवकाश देना है। उसके बाद 5-5 साल जोड़ते रहना। 1992 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2012 से 2017। तो दोस्तों 1951 से 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय हमें याद कर लेनी है। बस हमें अवकाश याद रखने हैं तीनों, कब कब देना है। 3, 5 और 7 के बाद 3 साल, 2 साल और 2 साल का गैप देना है। उनसे जुड़े प्रमुख मॉडल इधर देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड ओवन मॉडल पे आधारित थी। दूसरी महालिनोबिस मॉडल, तीसरी सुखमेव चक्रवर्ती मॉडल और चौथी DR गार्डगिल मॉडल। और 6वीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इधर उनसे जुड़े प्रमुख बिंदु हैं। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना को तैयार करना, योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार किया और उसको पूर्ण रूप से अनुमोदन जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिया। दोस्तों योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952। तो दोस्तों इधर प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योग और तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता के साथ कृषि और उद्योग। ये दोनों, पहले में कृषि बताया गया है, दूसरी में भारी उद्योग। इसी को तीसरी पंचवर्षीय योजना में बस आत्मनिर्भरता के साथ कृषि और उद्योग है। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना का नहीं पूछा जाता है इतना, बस चौथी पंचवर्षीय योजना में ये पूछा जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ। तो दोस्तों इसरो की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट 5वीं पंचवर्षीय योजना में पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। तो दोस्तों ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 4 वर्ष तक चली है। तो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना है 1974 से 78। इस पे हमने स्टार भी लगा दिया है, तो ये याद रखना है, 4 वर्ष तक चली है, यही पंचवर्षीय योजना है। दोस्तों 6ठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना से महत्वपूर्ण बिंदु पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया। तो दोस्तों जवाब होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम, समावेशी और सतत। बस इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ याद रखना है कि इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ विकास हुआ है। दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर अब नया एक आयोग बनाया गया है, नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। इसके अध्यक्ष आपको पता है प्रधानमंत्री होते हैं, तो इस समय करंट में प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी और वीडियो
पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। दोस्तों कल एग्ज़ाम है, उम्मीद है इसमें से आपको 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अपने दोस्त शेयर करें।